हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का तिवारी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। और इसके तीन शीर्ष हैं, इनका हम नाम रख देते हैं ए बी सी। तीनों शीर्ष के नाम ए बी सी है। अब हम इनके कोणों का मान रख देते हैं 1 2 3। तो सबसे पहले अब इसमें हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है। त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए कामा कोण बी तथा कोण सी हैं। और इनके मान क्रमशः, तो लिखेंगे क्रमशः कोण ए कामा कोण 2 तथा कोण 3 है। तो तीन कोण है ए बी सी। ए का मान 1, बी 2, कोण सी 3। तो हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं ऊपर वाला कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और चाहे लिख दें कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो सबसे पहले हम रचना कर लेते हैं। बीसी के समांतर एक और रेखा खींच लेते हैं। तो इसको मानते हैं P और इसको Q। तो बीसी के समांतर हमने एक रेखा PQ खींचा, तो लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा PQ खींचा जो ए से होकर जाती है। बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींचा PQ जो ए से होकर जाती है। अथवा हम लिख सकते हैं BC समांतर PQ शॉर्टकट में। तो जब हम BC के समांतर PQ एक रेखा खींचे तो यहाँ पर एक कोण बनेगा और एक कोण इधर। तो इसका भी हम नाम दे देते हैं, इसको हम 4, इसका 5। इसका 4 है और इसका 5 हम रख दिए। तो अब सबसे पहले PAQ एक सरल रेखा हो गई। तो एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो हम यहां पर लिख देते हैं रैखिक
रैखिक युग्म कोण, युग्म कोण, इसको हम रैखिक युग्म कोण भी बोलते हैं। तो और इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। तो जब PQ समांतर है BC के, जैसे कि मान लीजिए इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दिया और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो है मान लीजिए 50 अंश है, तो ये वाला अगर ये वाला भी 50 अंश होगा, क्योंकि ये वाला जो कोण है इसका एकांतर कोण है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी दिया है कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 2, लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको हम मानते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक इसी प्रकार कोण 5 जो है बराबर है कोण 3 के, तो कोण 5 बराबर कोण 3, ये भी एकांतर कोण ही है, एकांतर कोण। तो कोण 5 जब कोण 3 के बराबर है, अब हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको जब हम समीकरण 3 मान लिए, तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड और समीकरण 3 का मान रख दें तो हमारा आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड व समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड व समीकरण थर्ड का मान रख दें तो हमारा आ जाएगा। तो पहला है कोण 1, इसको इसी प्रकार लिख देते हैं कोण 1 को, कोण 1 ही प्लस है तो प्लस कोण 4 जो है, कोण 4 यहाँ पर दिया हुआ है, कोण 4 बराबर है कोण 2 के, कोण 4 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण 2, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 प्लस है तो प्लस लगाएंगे कोण 5, कोण 5 हमारा यहाँ दिया है, तो कोण 5 बराबर है कोण 3 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण 5 बराबर है कोण 3 के, तो हम यहाँ पर कोण 5 के स्थान पर हम यहाँ पर कोण 3 लिख सकते हैं। तो कोण 3 यहाँ पर बराबर 180 अंश, 180 अंश हमारा। यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध करना था कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, और यहाँ पर हमारा आ गया है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ।